मगरबी बंगाल में 2021 का असेंबली इलेक्शन है और एक औरत ममता बनर्जी जो पूरे बंगाल में कॉमनवेल्थ फोर्सेस का मुकाबला कर रही है और पूरा दिल्ली उठकर बंगाल चला आया और एक प्लानिंग के तहत ये रोका जा रहा है कि ममता बनर्जी इलेक्शन कैंपिंग ना कर सकें, ममता बनर्जी किसी स्टेज पे जा ना सके। एक मंसूबाबंद साजिश के तहत नंदीग्राम में उन पर हमला हुआ, क्योंकि ममता बनर्जी मदर ऑफ सेकुलरिज्म है और बंगाल में अगर कोई फ़िरका परस्त ताकत से मुकाबला कर रहा है तो ममता बनर्जी है। और ममता बनर्जी को शिकस्त देने के लिए कुछ ऐसी फोर्सेस हैं, मुसलमानों की भी तंजीम है, अब्बास सिद्दीकी लीजिए, मीम लीजिए, इस तरीके से कुछ ऐसी तंजीम को बीजेपी मोटा रकम देकर मुसलमान के वोट को तकसीम करना चाहती है। मगर खुदा का शुक्र है बंगाल के मुसलमान समझदार हैं, वो लोग अपना वोट रहेगा नहीं करेंगे और बंगाल के मुसलमान ममता बनर्जी को वोट देंगे। और मुसलमान ही नहीं बल्कि बंगाल के तालीम याफ्ता तबका भी ममता बनर्जी को वोट देगा कि बंगाल की तहजीब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तमाम मजहब को लेकर चलता है। और ये बाहर के लोग, अमित शाह बोलिए और ये मोदी बोलिए, गुजरात के लोग जो ना गांधी जी के कातिल थे, आज यही गांधी के कातिल ममता बनर्जी को भी कत्ल करने का मंसूबा बनाया है। बंगाल के लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। बंगाल के लोग आज देखिए ना, तमाम मसाजिद में ममता बनर्जी की सेहतयाबी के लिए दुआएं हो रही हैं। आपने देखा अजमेर मोहल्ला में ममता बनर्जी की दुआएं हो रही हैं। हिंदू धर्म मंदिरों में पूजा कर रहे हैं ममता की तस्वीर रखकर। सोचिए ममता बनर्जी क्या है। ममता बनर्जी बंगाल की माँ है, बंगाल की बेटी है और बंगाल के माँ हर दिल में बसी हुई है। इसलिए बीजेपी का यहाँ पर कोई असर रसूख नहीं है और ना ही अब्बास सिद्दीकी का। ये सब जो हैं फुरफुरे हैं, ये हवा में उड़ जाएंगे, इनका कोई कदर कीमत नहीं। और बंगाल इनको इंशाअल्लाह ताला 2 मई को जब रिजल्ट होगा तो बंगाल में इनका जमानत जब्त होगा और ममता बनर्जी तीसरी बार बंगाल की वज़ीर आला बनेगी। भाई बीजेपी बोलिए या ऑपोजिशन बोलिए कि ममता बनर्जी वोट की हमदर्दी हासिल करने के लिए ऐसा कदम उठाएं। ज़रा आप बताइए, आप जाइए SSKM हॉस्पिटल में, आप रिपोर्ट देखिए, ममता बनर्जी के पैर में काफ़ी चोट आई है, ममता बनर्जी चलने की काबिल नहीं है। व्हील चेयर के ज़रिए ममता बनर्जी स्टेज पे जाएगी और ये बीजेपी जो है एक मंसूबा करके, इनके बात का कोई असर रसूख नहीं, ये खुद एक ड्रामाबाज है, एक नाटक है। ममता बनर्जी कल भी आवाम के बीच में हमदर्दी हासिल की थी और आज भी ममता बनर्जी के साथ पूरे बंगाल की लोग की हमदर्दी हासिल है। तो अपोजिशन लोग एक इल्ज़ाम लगा रहा कि ये संपत्ति हासिल करने के लिए ममता बनर्जी, इस पर बाकायदा इंक्वायरी हो रहा। ममता बनर्जी को वहाँ का, मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में, वहाँ पर ममता बनर्जी को अपनी इज्जत को बचाने के लिए शुभेंदु अधिकारी, उसके चेले चमटों ने इस तरीके से नादिबा हरकत किया, ममता बनर्जी पे हमला किया, ममता बनर्जी पे जानलेवा हमला हुआ। इस पर पूरी जाँच होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए और जो मुजरिम उनको सज़ा मिलना चाहिए। खुद नाटकबाजी करते हैं ये कांग्रेस, ये CPM, ये बीजेपी, ये जितने लोग हैं इनकी दिमाग खराब हो चुका है। ये जान रहे हैं कि बंगाल के लोग इनको नज़रअंदाज कर दिए हैं, बंगाल के लोग इनको हुगली नदी में 2 तारीख को उठाकर फेंक देंगे। इसलिए ये पागल लोग हैं, पागल जैसी हरकत कर रहे हैं, पागल जैसी बात कर रहे हैं। ममता बनर्जी को काफ़ी चोट आया, आज भी अभी आप लोगों ने देखा पूरे बंगाल में हम लोग प्रतिवाद किया है, मौन मिছিল निकाला है, खामोश जुलूस निकाला। क्यों निकाला? ममता बनर्जी SSKM हॉस्पिटल में ममता बनर्जी का जो मेडिकल रिपोर्ट आया उसमें देखिए उसके पैर में काफ़ी चोट है। ये कहते हैं कि वो वोट हासिल करने के लिए हुआ। बीजेपी खुद इंक्वायरी कराए, उसकी हुकूमत है, आला सजा पे जांच होना चाहिए और जो मुजरिम उसको सजा मिलना चाहिए। मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, नंदीग्राम में ममता बनर्जी खड़ी हुई है और नंदीग्राम का अवाम ममता बनर्जी के साथ है। इसलिए शुभेंदु अधिकारी पागल हो चुका है और पागल में इस किस्म का कुछ गुल्लों के जरिए हरकत कराया है ममता बनर्जी के साथ में। हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, बंगाल इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, बंगाल के किसान बर्दाश्त नहीं करेंगे, बंगाल के बुद्धिजीवी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बहुत गंदा काम है और बंगाल के लोग इसका जवाब इंशाअल्लाह ताला, बंगाल में 8 फेज पे इलेक्शन होगा, 8 फेज के इलेक्शन में बंगाल की जनता ममता बनर्जी के हक में वोट देकर इन बीजेपी के जितने चम्मच लोग हैं उनको जवाब दे देगी। देखिए हम लोगों ने तो स्लोगन दिया है कि बंगाल में खेला होवे, खेला तो होगा, बीजेपी के फेला होवे, खेला होवे, बीजेपी के, कांग्रेस के, CPM के, उनकी ISF के फेला होवे। बंगाल के लोग उनको निकाल कर फेंक देंगे। खेला तो होवे भाई, 2 तारीख के रिजल्ट बेर हो जावे, এই রকম খেলা হবে। বাংলা আমরা তো খেলবার জন্য মাঠে চলে এসেছি, মাঠে নেমে গেছি, খেল তো হবে, ভালো খেল হবে और এই রকম খেল হবে कि বাংলা মানুষ এই খেলার মধ্যে বিজয় হবে। এখানে এই বাংলা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা, এই বাংলা কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা, এই বাংলা नेताजी सुभाष चंद्र बोस बांग्ला, এই বাংলার माँ আমাদের नेत्री ममता बनर्जी। क्योंकि महात्मा गांधी के बाद अगर हिंदुस्तान को कोई लीडर मिला है उसका नाम ममता बनर्जी है, जो बंगाल में
सेकुलरिज्म मादर ऑफ सेकुलरिज्म है, जो सेकुलरिज्म की हिफाजत के लिए। आपको मालूम है 1990 में ममता बनर्जी पे हमला हुआ, आपको ये भी मालूम है मटिया बुरुज में 2 जनवरी 1995 में हमला हुआ, हम भी जख्मी हुए थे ममता बनर्जी के साथ में। उसके बाद 2021 में हमला हुआ नंदीग्राम में। तो ये तो अपोजिशन का साजिश रहा कि ममता बनर्जी को मारने का मंसूबा है कि बंगाल में जो अवाम की आवाज़ है, जो बंगाल की जनता की आवाज़ है, उसको कैसे ख़त्म किया जाए। कि बंगाल, ममता बनर्जी बंगाल की आवाज़ नहीं बनी है, अब पूरे भारत की आवाज़ है। इसीलिए तो दिल्ली अरविंद केजरीवाल ममता बनर्जी की हिमायत कर रहे हैं, इसीलिए तो बिहार के लीडर ममता की हिमायत कर रहे हैं, इसीलिए तो अखिलेश यादव ममता की हिमायत कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव के बेटे ममता की हिमायत कर रहे हैं। बंगाल ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान का हर सेकुलर लीडर ममता बनर्जी के साथ है और ममता बनर्जी की हिमायत कर रहा। और इंशाअल्लाह ताला आने वाला 2 मई को आपको ये मालूम हो जाएगा कि बंगाल ममता के साथ है। और जब बंगाल ममता के साथ होगा तो 2024 में पूरा भारत ममता के साथ होगा। देखिए, आपको मालूम है कल पार्थो चटर्जी ने निर्देश दिया कि आज 3 बजे से लेकर 5 बजे तक मौन मिছিল, खामोश जुलूस निकाल कर प्रतिवाद करो, किसी को तकलीफ मत दो। हम लोगों ने भी कुछ ही देर बाद खामोश जुलूस निकाला, प्रतिवाद किया और अल्लाह ताला से दुआ करें ममता बनर्जी सेहतयाब हों। और बीजेपी सोच रही है कि ममता बनर्जी डिस्चार्ज होकर घर में बैठेगी। नहीं नहीं, ये उनका भूल है। ममता बनर्जी अब और ज़्यादा व्हीलचेयर में बैठकर हर स्टेज पर जाएगी, हर स्टेज पर जाएगी, हर प्रोग्राम में जाएगी, व्हीलचेयर में बैठकर बंगाल के लोग को आवाज़ देगी कि बंगाल को बीजेपी से आज़ाद कराना है। और ममता बनर्जी के उस व्हीलचेयर को देखकर, उस पैर की चोट को देखकर बंगाल को अवाम पुकार उठेगा, ममता की जय हो, बंगाल बेटी चाहता है। और ऐसी बेटी जिसका नाम ममता बनर्जी है, जिसका नाम ममता बनर्जी है। बंगाल माँ चाहता है जिसका नाम ममता बनर्जी है। देखिए, पहले तो हम कहते रहे 200 सीट, अब तो हम कह रहे हैं 2021 में 221 सीट जीतकर बंगाल में तीसरी बार ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर बनेगी। 2021 में 221 सीट हम जिम्मेदारी के साथ बोल रहे हैं, हम लोग हासिल करेंगे। 221 सीट जीतकर हम लोग तीसरी बार ममता बनर्जी को बंगाल का वज़ीर आला बनाएंगे। सवाल ही नहीं पैदा होता नहीं जीतने का। ममता बनर्जी, कल भी हमने पहले भी कहा, बंगाल के किसान माँ को चाहता है, बंगाल के किसान बेटी चाह रहा है, बंगाल का मजदूर बेटी चाह रहा, बंगाल का बुद्धिजीवी बेटी चाह रहा, बंगाल के खेत खलिहानों से ये आवाज़ आ रहा कि ममता जैसी बेटी चाहिए। बंगाल की माँ बहनें पुकार रही हैं, ममता जैसी बेटी चाहिए। बंगाल के नौजवान बच्चे पुकार रहे हैं, ममता जैसी माँ चाहिए। कौन माँ को छोड़ सकता है, कौन बेटी को छोड़ सकता है। इसलिए आने वाले दिन में 2 तारीख को जब रिजल्ट मालूम होगा तो मालूम होगा कि बंगाल की आवाज़ ममता जैसी बेटी चाहिए, वो होगा। और ममता बनर्जी तीसरी बार बंगाल की वज़ीर आला बनेगी। वो गुजरात का कातिल जिसके हाथ खून से रंगे हुए हैं, भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात का कातिल है जिसके हाथ खून से रंगे हैं। अमित शाह गुजरात का कातिल है। आज हिंदुस्तान में जितने आला ओहदे पर हैं सब गुजराती हैं। और जो मोदी के हाथ खून से रंगे हुए हैं, बंगाल तहजीब और तमद्दुन का मुल्क है। इसी बंगाल से आज़ादी की लड़ाई की आवाज़ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने दी, रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया अपना साथ का जरिया, काजी नजरुल इस्लाम ने दिया। ये बंगाल है, ये बंगाल बीसी राय का बंगाल है, ये बंगाल सिद्धार्थ शंकर राय का बंगाल है। आप क्या समझते हैं? इस बंगाल में मुजाहिद आज़ादी पैदा की है और आज इसी बंगाल ने हमें ममता बनर्जी दिया है। इसलिए यहाँ के लोग मोदी जैसा झूठा, अमित शाह जैसा मक्कार फिरका परस्त को बंगाल कबूल नहीं करेगा। आने वाला दिन में हम लोगों को यही आवाज़ है, खेला होवे मोदी के गुजराते फेला होवे, खेला होवे मोदी के गुजराते फेला होवे, खेला होवे मोदी के गुजराते फेला होवे, खेला होवे माँ बुन रे खेला होवे मोदी के गुजराते फेला होवे, भाई बुन रा खेला होवे मोदी के गुजराते फेला होवे, अमित शाह के गुजराते फेला होवे, राहुल के बांग्ला থাকে তাড়িয়ে দেব আমরা। বিজেপি বাংলাতে থাকতে পারবে না। এই বাঙ্গাল আছে, এই বাঙ্গালের মধ্যে কোনো কমনওয়েলথ ফোর্সেসকে আমরা এক ইঞ্চ জায়গা দিব না। এই বাংলার মধ্যে হিন্দু মুসলমান শিখ ইসাই আমরা পুজো করি, আমরা আমাদের হিন্দু ভাইয়ের সঙ্গে আমরা পুজো করি, আমরা যখন রোজা রাখি আমার হিন্দু ভাই আমাদের সঙ্গে আফতারি করে। এই দেশকে কোনো চাইবে কি আমরা নষ্ট করে দেব? মোদি মতন লোক, অমিত শাহ মতন লোক, দিলীপ ঘোষ মতন লোক। দিলীপ ঘোষ কি একটা চেংড়া, একটা গুন্ডা, একটা লুচ্চা লাফাঙ্গা। আমি মিডিয়া মাধ্যমে বলছি বাংলাকে নষ্ট করছে। আসুন ভাই, বাংলাকে বাঁচাবার জন্যে আমরা দিদি হাতকে মজবুত করব। দিদি প্রার্থী বাংলাতে যেইখানে দাঁড়িয়ে আছে 294 সিট আমরা দিদি প্রার্থীকে বিজয় করব। আমরা কংগ্রেসকে, সিপিএমকে, আইএসএফকে কোনো লোককে ভোট দেবো না।
প্রত্যেক বাংলা মানুষ কাছে আমি মিডিয়া মাধ্যমে বলছি, মাতৃভাষা বাংলাকে বাঁচাতে হবে। তো মমতা ব্যানার্জিকে আপনার দেখতে হবে, মমতা ব্যানার্জি 10 সাল মধ্যে কী দিয়েছেন না বাংলাকে আপনি জানেন? এই বাংলাতে এই লোকদের মধ্যে আজকে পর্যন্ত আপনি চাল পাচ্ছেন। এই বাংলাতে স্কলারশিপ দিচ্ছেন, মুসলমান ছেলেরা আজকে স্কুল কলেজে যাচ্ছে। এই বাংলাতে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড দিয়েছেন, ভালো ট্রিটমেন্ট হচ্ছে। লোক বলছে মুসলমানকে চাকরি দিয়েছে না, কে বলছে মুসলমান অ্যাপ্লাই করছে। কালকে সিপিএম মধ্যে কোপারসেন্ট ছিল, আজকে অনেক মুসলমান টিচারে চাকরি পাচ্ছে, অনেক মুসলমান রাজ্য সরকারের মধ্যে চাকরি পাচ্ছে। কে বলছে? পুলিশ মধ্যে অনেক মুসলমানরা যারা চাকরি পেয়েছে। আপনি জানেন না আলিয়া ইউনিভার্সিটি কে করেছে? মমতা ব্যানার্জি করেছে। কত ডেভেলপ করেছে বাংলার মধ্যে, কত ফ্লাইওভার ব্রিজ করেছে আপনি জানেন না? আজকে বাচ্চাদেরকে স্কুল যাওয়ার জন্য গ্রামে মেয়েদেরকে সাইকেল দিচ্ছেন, আজকে স্টুডেন্টকে আপনি টাকা দিচ্ছেন কম্পিউটার নেবার জন্য। কী দিয়েছে না মমতা ব্যানার্জি? বলুন কি বাকি আছে? যা বাকি আছে 2021 পরে আপনি দিদি পুরো করে দেবেন। আজকে ইমাম ভাত্তা দিচ্ছেন, মজিন ভাত্তা দিচ্ছেন, কী দিয়েছে না মাইনরিটিদেরকে? আজকে মাইনরিটি, বাংলা মাইনরিটি হিন্দু ভাই পুরোহিতদেরকে দিচ্ছেন। কী করেছেন না দিদি বাংলা মানুষকে জন্যে? আজকে বাংলা দেখুন না আপনি, রাস্তাঘাট কীরকম ভালো হয়েছে। আপনি দেখুন কত পরিষ্কার, আজ বাংলাকে লন্ডন করে দিয়েছেন। এই কলকাতা সিটি কালকে কী ছিল আপনি দেখুন একটু। কলকাতা আপনি রাজহাট যান, আপনি সল্টলেকে যান, বিধাননগর যান, বাংলা লন্ডন হয়ে গেছে। বাংলাকে পরিষ্কার করছেন, কত ভালো কাজ হচ্ছে বাংলাতে। এই জিনিসকে আজকে সিপিএম দেখতে পাচ্ছে না, বিজেপি দেখতে পাচ্ছে না, কংগ্রেস দেখতে পাচ্ছে না। 10 সাল মধ্যে মমতা এত কাজ করলো, এত কাজ করে যাচ্ছে। এই জন্যে এরা মমতার বিরুদ্ধে এরা সবাই এক হয়ে গেছে। এই সিপিএম বিজেপি বিটিং, এই কংগ্রেস বিজেপি বিটিং, এই আইএসএফ বিজেপি বিটিং, এই মিম বিজেপি বিটিং। এরা মোটা মোটা টাকা নিয়ে মুসলিম ভোটকে ডিভাইড করবার জন্য এরা এসব খেলা করছে। आश्वासन कर दिया ममता बनर्जी ने, चावल फ्री किया। ममता बनर्जी आज स्कॉलरशिप दे रही है। ममता बनर्जी आलिया यूनिवर्सिटी बनाई। ममता बनर्जी हर टावर बनाई। ममता बनर्जी गरीबों को घर दे रही है। ममता बनर्जी आज गांव-गांव के रास्ते को बना दी है। ममता बनर्जी कलकत्ता और लंदन जैसा शक्ल दे दी है। बंगाल में क्या बचाई? आज जाइए देखिए गाँव ग्राम में, कल लोग शाम को 6 बजे के बाद रोड पे नहीं निकलते थे, आज रात को 2 बजे शाम से निकलते हैं, क्योंकि आज आपकी हिफाजत ममता बनर्जी करी है। बंगाल में अगर कोई रखवाला है तो मोदी नहीं है, अगर कोई चौकीदार है बंगाल की तो मोदी नहीं है, ममता बनर्जी है जो बंगाल की चौकीदारी करी है। इसलिए बंगाल की माँ बहन हिफाजत से हैं। आज यूपी में देखिए क्या हो रहा, बेटियों की हिफाजत है, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा, माँ बहनों के साथ बलात्कार हो रहा, उनकी इज्जत को फरामोश किया जा रहा। अब है कहाँ? मगर बंगाल में आप बताइए। तो ये बीजेपी, ये जितनी पार्टियाँ हैं, कांग्रेस, सीपीएम, आईएसएफ, मीम, ये सब बीजेपी की बी टीम है। बीजेपी इनको इतना मोटा रकम दे दी है कि ये लोग मुसलमान इलाकों में मुसलमान के वोट को तकसीम करने के लिए ये अपना कैंडिडेट उतारें ताकि मुसलमानों का वोट कई हिस्से में तकसीम हो जाए। मगर नहीं, बंगाल का मुसलमान मुत्तहद है, मुनज़्ज़म है 2021 के लिए, क्योंकि तमाम लोगों ने एक फैसला कर लिया, अगर बंगाल को बचाना है कॉमनल फोर्सेस से तो किसी भी पार्टी को वोट नहीं देना है। वोट देना है तो ममता बनर्जी के जितने प्रार्थी हैं उनको वोट देना है, ताकि अगर ममता बनर्जी के प्रार्थी जीतते हैं और बंगाल में ममता बनर्जी फिर तीसरी बार सीएम बनती है तो यकीन जानिए बंगाल में जो फिरका परस्त बंगाल में जो फसाद पैदा करें, बंगाल के में जो अशांति पैदा करना चाह रहे हैं, उनको यहाँ से ख़त्म कर दिया जाएगा। बंगाल का पुरअमन माहौल होगा, बंगाल के लोगों में खुशहाली होगी। आप उस नापाक दरिंदा के बारे में बात मत कीजिए। वसीम रिजवी ना वो मुसलमान है ना वो काफिर है, बल्कि एक दरिंदा, एक नास्तिक है। अगर कोई मुसलमान उसको मुसलमान कहता तो हम समझते हैं उससे बड़ा कोई मुनाफिक नहीं है, क्योंकि वसीम रिजवी कुरान की आयत को तब्दील करने के लिए, हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में उसने अपील की है। मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, कुरान किसी बंदे की आवाज़ नहीं है। कुरान का एक एक आयत, एक एक हर्फ अल्लाह की आवाज़ है, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ। मुसलमान जान दे देगा, माल दे देगा, मगर कुरान का एक आयत पर अगर कोई तब्दील करने के लिए चाहा तो वो बदल नहीं सकता, क्योंकि ये न दीन बदलेगा न कुरान बदलेगा, बल्कि वसीम रिजवी को हिंदुस्तानी बल्कि दुनिया से बदल दिया जाएगा। वसीम रिजवी ये जान ले मीडिया के माध्यम से कि मुसलमान बहुत पागल है, अपने नबी के दीन के लिए, कुरान के लिए, हदीस के लिए अपना जान दे सकता है। और वसीम रिजवी खब्बीस बीजेपी के एजेंट, बीजेपी जो इशारा करती है वही वसीम रिजवी बिकता है। आप लोग को ये नहीं मालूम कि वे बीजेपी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में क्या है? हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना, हिंदुस्तान में ये जितने भी मदारिस हैं उनको ख़त्म कर देना, हिंदुस्तान के मुसलमानों का वोट का इख्तियार को छीन लेना, हिंदुस्तान के मुसलमानों को 3 नंबर का शहरी बनाना, इसलिए मदारिस को ख़त्म कर देना ताकि कुरान की आवाज़ ना निकल सके। उन्हें यह नहीं मालूम है
कि कुरान को आपने, चांद मील चोपड़ा ने भी हाई कोर्ट में कुरान मजीद पर मुकदमा दायर किया था 1985 साल में जस्टिस पद्मा खसगीर की अदालत में। मगर क्या हुआ? खबरदार, बीजेपी का चम्मचगिरी बनकर हो, बीजेपी के गुलाम बनकर हो। मर मुसलमानों की किताब पर अगर वसीम रिजवी उंगली उठाता है तो हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तहलका मचेगा। ये कुरान सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि आलमी इंसानियत के लिए है। किताब मुबीन हिदायत के लिए किताब है। कुरान पुकारता है वातसिमु बिहब्लिल्लाह है ज़मी वला तफरकू, तुम आपस में तफरका मत डालो, एक जमात बनाकर रहो, अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ो। कुरान पुकार रहा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह किसी एक बंदे का रब नहीं है, अल्लाह किसी एक कौम का रब नहीं है, रब्बिल आलमीन तमाम आलम का रब है। कुरान पुकार रहा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल आलमीन, हमने नबी को, मोहम्मद को तमाम आलम के लिए रहमत बना के भेजा, मखसूस मुसलमान के लिए नहीं। तो ये वसीम रिजवी अब कुरान पर उंगली उठा दिया अपने आका के इशारे पर, कल कहेगा कुरान को बैन कर दो। वसीम रिजवी को मीडिया के माध्यम से मैं ये आवाज़ दे रहा हूं, अब बीजेपी इनके जो आका हैं वसीम रिजवी के, उनके आका को आवाज़ दे रहा हूं, ये मत समझो कि कुरान का अगर एक आयत पर आपने उंगली उठाया तो कुरान सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि आलम इंसान के लिए, इंसानियत के लिए, पूरी दुनिया में एक इनकलाब पर पहुंच जाएगा। वसीम रिजवी तुम कहाँ जाओगे? तुम कुरान पर उंगली उठा रहे हो। कुरान है क्या? अल्लाह की किताब है। कोई अपने मर्जी से कुरान को नहीं लिखा। हज़रत जिब्रील अमीन, रूल अमीन नबी के पास आते थे, वही लेकर नबी उसे एक जहाँ जमा करते थे। अब मुकम्मल जमा करने के बाद ये मुकम्मल कुरान बना। कुरान यकजहती का पैगाम देता है, कुरान नेशनल इंटीग्रेशन का पैगाम देता है। अगर कुरान फ़िरका परस्त होता, अगर कुरान में फ़िरका परस्ती की बात होती तो ये आयत नाजिल नहीं होता वातसिमू बिहब्लिल्लाह ज़मी वला तफरकू, तुम आपस में तफरका मत डालो, एक जमात बनाकर रहो, अल्लाह की रस्सी को मजबूत से पकड़ो। कुरान भी कहता है उन लोगों के खिलाफ प्रतिवाद करता है जो अल्लाह की ज़मीन पर जुल्म करते हैं, बंदों को सताते हैं। कुरान तो इंसानियत की खिदमत का पैगाम देता है, कुरान तो मोहब्बत का पैगाम देता है, कुरान तो भाईचारे का पैगाम देता है। फिर वसीम रिजवी को कौन सा आयत पर एलर्जी हो चुका? किस आयत में बताओ, हम उसकी तर्जुमा करके बताएंगे। तुमने 22 आयत 26 आयत पर सुप्रीम कोर्ट में कहा है तेरे बाप तेरे साथ उसकी भी हिम्मत नहीं कि कुरान, सुप्रीम कोर्ट जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ी अदालत है उसमें भी यह पावर नहीं कि कुरान की आयत को कुरान से निकाल दें। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना आलम इंसानियत बर्दाश्त करेगा। आलम इंसानियत में कोई भी मज़हब के लोग अगर कुरान के आयत में तब्दीली करने की बात होती है तो हम जान दे देंगे मगर कुरान पाँच आने नहीं देंगे। देखिए, अल्लाह ने इंसान की हिदायत के लिए हर धर्म में किताबें दी हैं। हिंदू धर्म में ऋग्वेद, इथर्वेद, सामवेद वेद हैं, ये अल्लाह की आसमानी किताब है। वेद जिसको हम कहते हैं, बाइबल, तौरेत, जबूर, इंजील, ये अल्लाह की आसमानी किताब है। अगर किसी भी मजहब के किताब पर उंगली उठाई जाएगी, आलम इंसानियत इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, उसका प्रतिवाद करेगा और ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में रहने का इख्तियार नहीं दिया जाएगा जो लोग कुरान पर उंगली उठा रहे हैं और दीगर मज़हब के किताब पर उंगली उठा रहे हैं। क्योंकि शारे जहाँ सच्चा हिंदुस्तान हमारा, हिंदी हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, इसलिए मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, हम तमाम मज़हब को लेकर चलते हैं, हम हिंदू धर्म का भी एहतराम करते हैं। ऋग्वेद, इथर्वेद, सामवेद, रामायण जैसी किताब हम बहुत एहतराम करते हैं। तौरेत, इंजील, बाइबल को भी पढ़ते हैं। अगर किसी मज़हब की किताब, तमाम मज़हब ने भाईचारगी का पैगाम दिया, तमाम मज़हब ने इंसानियत का पैगाम दिया। किसी ने नहीं कहा कि गुजरात में नंगा नाच करो, इंसान के खून से होली खेलो, किसी औरत की असमत को लूटो, किसी बेवा को जलाओ। किसी मजहब की किताब में नहीं, हर मजहब ने एक ही बात कहा है, इंसानियत का पैगाम, इंसान से मोहब्बत करो, प्यार करो और उनके साथ चलना सीखो, उनकी मदद करो। यही तो इंसानियत का पैगाम है। यही पैगाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, यही पैगाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दिया, यही पैगाम मूसा अलैहिस्सलाम ने दिया, यही पैगाम श्री राम ने दिया, भगवान राम ने दिया, भगवान कृष्ण ने दिया, यही पैगाम गौतम बुद्ध ने दिया, यही पैगाम तमाम गुरु नानक ने दिया। तमाम मजहब के जो रहनुमा हैं सभी ने मोहब्बत का पैगाम दिया, भाईचारगी का पैगाम दिया और इस मोहब्बत को ख़त्म करा भारत का झूठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फेंकू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह। ठीक।